अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा नुस्खा है लंगड़ी के दर्द के हवाले से। अब आप लोग सोच रहे होंगे लंगड़ी का दर्द किसे कहते हैं, तो इसे रिंगन का दर्द भी कहा जाता है या शियाटिका के नाम से भी आप लोग इसे जानते होंगे। ये एक असबी दर्द होता है जो कूल्हे से लेकर घुटने, टखने और पाँव की एड़ी और पाँव की उंगलियों तक जा सकता है। ये दाईं टांग में भी हो सकता है और बाईं टांग में भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। अब आज हम बात करेंगे इसके असबाब के बारे में, इसकी अलामात थोड़ी सी बात कर लेंगे और फिर इसके नुस्खे की तरफ चलेंगे। अब अगर असबाब में हम लोग बात कर लें तो सबसे पहला इसका सबब बन सकता है अगर आपके जिस्म में तेज़ाबी मादा, आपके जिस्म में तेज़ाबी मादा, आप सोच रहे होंगे तेज़ाबी मादा हमारे जिस्म में, जी हाँ, हमारे जिस्म में तेज़ाब मौजूद होता है जिसे यूरिक एसिड के नाम से आप लोग जानते हैं। अगर यूरिक एसिड का इजाफा हो जाए जिस्म में तो ये रिंगन का दर्द हो सकता है। आतशक, सोजाक, गैंठिया, ये ऐसे अमराज हैं जिसके अंदर रिंगन का दर्द या शटीका जो है देखने में आ सकता है। या हराम मग़ज़ जो होता है उसको चोट लग जाना या आसाब के ऊपर वरम आ जाना। ज़ोफ़े हज़म, मतलब अगर मैदा भी सही तरीके से हज़म नहीं कर पा रहा तब भी ये मर्ज़ हो सकता है। या दायमी कब्ज़ का रहना और मोटापा, या फिर कूल्हे पर चोट लग जाना। इंसान को अक्सर कोई जाते हुए ठोकर लग जाती है या खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गिर जाता है, गिरने से भी जो चोट लग जाती है तब भी मतलब जो है ये मर्ज़ देखने में आ जाता है। शदीद बुखार की सूरत में भी ये हो सकता है। अब अलामात में अगर देखें तो हम क्या होता है कि यहाँ ये कूल्हे के दरमियान से ये दर्द शुरू होता है और ऐसे टांग की पिछले हिस्से से होता हुआ, अब जब ये स्टार्ट होता है तो ये कूल्हे से होता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाता हुआ घुटने तक जाता है और जैसे जैसे मर्ज़ की शिद्दत बढ़ती जाती है इसका सफ़र नीचे की तरफ जाता जाता है। मतलब ये घुटने से थोड़ा सा नीचे पिंडली तक चला जाएगा, फिर पिंडली से नीचे एड़ी तक चला जाएगा, एड़ी से फिर जो है पाँव की उंगलियों तक महसूस होना शुरू है। अब ये होता क्या है, अब ये यहाँ पे एक वेन होती है बहुत मोटी और उसके ऊपर एक आसाब मतलब पट्ठा होता है। अब वो चोट लगने से या किसी भी वजह से वो पट्ठे में जब खिंचाव आता है तो वो रग दब जाती है। अब जैसे ही वो रग दबती है तो खून में जो फासिद मादे होते हैं वो उस रग के करीब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अब खून ने अपना मतलब जो बहाव है वो जारी रखना है, लेकिन होता क्या है वहाँ पे प्रेशर बन जाता है। मतलब जब वो मवाद इकट्ठा होता है वहाँ पे तो फिर वो धार बन जाती है। अब वो जितनी शिद्दत से धार तेज़ होगी उतनी ही तकलीफ़ आपको टांग में महसूस होगी, मतलब उतनी ही टीस पड़ेगी। और जब ये बिल्कुल पाँव की एड़ी में चला जाता है तो यूँ महसूस होता है जैसे कोई नीचे से कील ठोक रहा है पाँव की एड़ी के अंदर। तो और आदमी जो है मतलब फिर चल नहीं पाता, पाँव एक टांग जो है नीचे लग नहीं पाती सही तरह और वो मतलब एक टांग को उठा के चलना शुरू हो जाता है, मतलब उस पर वज़न नहीं दे पाता। इसीलिए इसको लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है कि एक टांग से आदमी माजूर तकरीबन हो जाता है। लेकिन इसका अगर आपके साथ ये मसला हो जाए तो इसका फौरी तौर पे ट्रीटमेंट करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। जैसे ही ये मर्ज़ स्टार्ट हो अगर इसका फौरी तौर पे आप इसका इलाज कर लेंगे तो बहुत आसान है, मतलब कुछ चंद ही दिनों के अंदर अंदर अफाका हो जाता है। लेकिन अगर ये मर्ज़ पुराना हो जाए, शिद्दत इख्तियार कर जाए, फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, सीधा नुस्खे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा हरमल के बीज, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा मुसब्बर और नंबर 3 पे हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है सुरंजान शीरी। अब ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। 20 ग्राम हरमल ले लेना है, 20 ग्राम ही मुसब्बर ले लेना है और 20 ग्राम ही आपने सुरंजान शीरी ले लेनी है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। जब आप इसका पाउडर कर चुकेंगे, मतलब इसको कपड़ छान कर लीजिएगा या छन्नी के साथ छान लीजिएगा,
तो इसमें थोड़ा सा शहद डालना है, मतलब हस्बे ज़रूरत आपने इसकी गोलियां बनानी है। मतलब इतना सख्त इसको गूंदना है, मतलब 1 टीस्पून आप इसमें शहद डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि आप गोली बनाने के काबिल हो जाए। जैसे सख्त आटा होता है इस तरह आपने इसको कर लेना है और काले चने के बराबर गोली बना लेनी है, जिसे मतलब तिब की ज़ुबान में कहते हैं नखुदी गोली। तो काला चना जितना होता है उतनी मोटी आपने इसकी गोली बांध लेनी है, मतलब गोल गोल गोलियां आपने इसकी तैयार कर लेनी है। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। अगर आप 10-10 ग्राम लेना चाहें तो 10-10 ग्राम भी ले सकते हैं। 20 ग्राम हरमल, 20 ग्राम मुसब्बर, 20 ग्राम सुरंजा शीरी, इसका पाउडर तैयार करना है। थोड़ा सा शहद मिक्स करना है और इसके आपने गूंद लेना है इसको, और काले चने के दाने के बराबर आपने इसकी गोलियां तैयार कर लेनी है। जब आप गोलियां तैयार कर चुकेंगे तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, मिकदार ख़ुराक क्या है इसकी, ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको नुस्खे की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जब आप इसकी गोलियां तैयार कर लेंगे, नखुदी गोलियां चने के बराबर, काले चने के दाने के बराबर जब आप इसकी गोलियां तैयार कर लेंगे, अब ये एक गोली हर 2 घंटा के बाद देनी है। एक गोली हर 2 घंटा के बाद देनी है। अब यहाँ पे आपको एक बात ज़रूर मैं बता दूँ, अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा है तो आप 2 गोलियाँ भी दे सकते हैं। अगर मर्ज़ एक आम रूटीन में मतलब काबिल बर्दाश्त है तो आप 1 गोली देंगे, अगर ज़्यादा है तो 2 दे सकते हैं। 2 से ज़्यादा मतलब ना ही दीजिएगा तो बेहतर है, मतलब 2 तक ही रहना चाहिए। अब जब ये गोली देंगे आप तो इससे पखाने आते हैं, मतलब कि बार बार मोशन आएगा, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। और जैसे ही आपको मोशन आना शुरू होंगे, या जिसको ये तकलीफ़ होगी, जैसे उसको मोशन आने शुरू होंगे और कुछ ही देर में मतलब कुछ ही घंटों के अंदर दर्द में अफाका हो जाएगा। अब जैसे ही दर्द में अफाका होगा आपने इसका दौरानिया बढ़ा देना है। मतलब जहाँ 2 घंटे के बाद 1 गोली दे रहे थे, फिर 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद 1 गोली कर देनी है। फिर गौर से सुन लीजिएगा ये बात, कि नोट करने वाली बात है कि आपने स्टार्ट में 2 घंटे के बाद 1 गोली देनी है। इससे पखाने आते हैं, पखाना पतला आएगा, परेशान नहीं होना। और जब दर्द में अफाका हो जाएगा तो आपने गोली का जो दौरानिया है 2 घंटे से 4 घंटे कर देना है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से आपने इसको बढ़ाते जाना है। मतलब फिर आप दिन में 3 गोलियों पे आ जाएंगे, अगले दिन 2 पे आ जाइए। इसी तरीके से आप गोलियों की मिकदार कम करते जाएं और इंशाल्लाह इस मतलब ये मूजी मर्ज़ है, ये तकलीफ़ दे जो ये मर्ज़ है, इससे आपकी जान छूट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।